आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The focal length of a plano-convex lens is minus 10 centimeter. Then its focal length when its plane surface is polished is where to find, and options are given as 20 centimeter, minus 5 centimeter, 5 centimeter and 20 centimeter. So क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में क्या दिख रहा है कि ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है। मीन्स इसका वन सरफेस क्या है, प्लेन है, और दूसरा सरफेस क्या है, कॉन्केव है। ठीक है, इस तरीके से देख के समझ सकते हैं इसको कि ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका जो फोकस है, फोकल लेंथ, वो कितना गिवन है, -10 है। ठीक है, -10 सेंटीमीटर का इसका एफ का वैल्यू है। यहाँ पर लिख देते हैं सेंटीमीटर में -10। ठीक, उसके बाद क्या बोला कि फोकल लेंथ क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पर प्लेन सरफेस में, मतलब ये जो प्लेन सरफेस हमने बनाया था ना अभी, उसको पॉलिश कर दे। और पॉलिश किससे करेंगे, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर से पॉलिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टर से पॉलिश करने के बाद हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम उसको एक बार समझ लेते हैं पॉलिश करके। पहले बिना पॉलिश किए फोकस समझ लेते हैं क्या है। ठीक, सो हम देखते हैं कि फोकस पहले यहाँ पर है। तो फोकस कैसे होता है उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसिडेंट रे बना देते हैं। फोकस वो होता है जहाँ पर अगर इंसिडेंट रे सारी आती है तो वो फोकस पर मिलते हैं, मतलब जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से इंसिडेंट रेज आती है। ठीक है, इस लेंस पर, प्लेनो कॉन्केव लेंस पर, और जाती किस तरीके से है, ये सारी चीजें इस तरीके से बाहर डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इस तरीके से देख सकते हैं ये वाला अगर देखे तो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों तो वैसे मिलेगी नहीं कभी। कहाँ मिलेगी, ये दोनों बाहर पे मिलेगी नहीं क्योंकि डाइवर्ज हो रही है। ओके, कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो डाइवर्जेंट लेंस है वो आगे जाकर कहीं नहीं मिलती। लेकिन अगर हम उसको पीछे लाए तो पीछे पर ये एक जगह पर मिलेगी जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, ये फोकस पर मिलेगी। फोकस थोड़ा ज्यादा ही पास बना दिया था हमने, तो इसको एग्जैक्ट बनाने के ट्राई करते तो कुछ इस जगह पर मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये एक पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, तो यहाँ पर मिल रहा है। तो ये फोकस पॉइंट है, उसको बना देते हैं, और इसकी लेंथ हमको कितनी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ गिवन है फोकस लेंथ का वो है -10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से अगर हम देखें लेंस से, इसको लेंस का एक पोल बना देते। ठीक है, सो यहाँ से अगर हम मेजर करें तो -10 सेंटीमीटर का लेंथ गिवन है। अब उसके बाद फ्रेंड्स हमको बोला है कि इसको एक रिफ्लेक्टर से पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो पॉलिश कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको चलिए पॉलिश कर दिया। ठीक, अब पॉलिश करेंगे उसके बाद जो इंसिडेंट रेज है वो आगे तो जा नहीं सकती। ठीक है, पीछे ही आएगी वापस। सो फ्रेंड्स वो पीछे किस तरीके से आएगी वो भी देख लेते हैं। ये जो मैंने आगे गई हुई लेंस बनाया है उसको पीछे जाकर मिलाया, तो जिस बिंदु पर मिले, जिस पॉइंट पर मिले वो फोकस हो गया। अब आगे नहीं जा रही तो कहाँ जाएगी, चलिए इस दोनों को देखते हैं। वो दोनों तो थोड़ा आगे हो गए थे, तो उसकी जगह पर एक और मैं बना देता हूँ। कुछ इस तरीके से बनाएंगे उसको, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ नीचे भी बना देते हैं कुछ इस तरीके से ऊपर में। ठीक है, अब उसके बाद ये दोनों क्या होंगे फ्रेंड्स, ये दोनों कुछ इस तरीके से जैसे आगे जा रहे थे वैसे ही जाएंगे, ताकि ये पीछे मिलने पर कहाँ मिले, यहाँ पर मिले। ठीक है, सो आगे कुछ इस तरीके से जाएंगे, लेकिन कहाँ तक जा पाएंगे, यहाँ तक जा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद इसको देखते हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, ये कुछ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर कर्वेचर का वैल्यू देख रहे हैं कि कितना है। तो यहाँ पर जितना एज से जाएगा उतना ज्यादा ये डाइवर्ज हो जाता है, और जितना कम एज से आएगा उतना कम डाइवर्ज होगा। तो ये इतना डाइवर्ज होगा लेकिन ये उससे ज्यादा डाइवर्ज होगा। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स इसको पीछे मिलाते थे तो यहाँ पर मिलता था, लेकिन यहाँ क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा तो पीछे नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा देखते हैं। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और जो प्लेन साइड है उसको मैंने पॉलिश किया हुआ रिफ्लेक्टर से, तो ये एज अ प्लेन मिरर वर्क करेगा। प्लेन मिरर क्या है, जितने एंगल से लाइट रेज आती है उतने ही एंगल से ये वापस भेज देता है। ठीक है, तो ये वाला लाइट रेज कुछ यहाँ भेजेगा, ये वाला लाइट रेज कुछ यहाँ भेजेगा। ठीक है, और ये वाला लाइट रेज यहाँ भेजेगा, तो ये वाला लाइट रेज कुछ यहाँ पर भेजेगा। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जितनी भी लाइट रेज है ये दोनों, अगर हम उसको आगे बढ़ाकर देखें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वापस से डाइवर्ज हो रहा था। ठीक है, लेकिन लेंस को अभी पार नहीं किया है। ठीक है, अभी लेंस को पार करने वाला है, तो लेंस को पार करके, लेंस क्या है, डाइवर्जेंट लेंस है,
कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, डाइवर्जेंट वर्क करता है। तो ये और डाइवर्ज कर देगा कुछ इस तरीके से, जो सीधी जा रही थी उसको कुछ इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा, और इसको कुछ हल्का डाइवर्ज करेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसको भी कुछ इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा, और इसको भी हल्का डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये फ्रेंड्स, ये रेस तो है आगे हो जा रही है डाइवर्ज, ठीक है, आगे मिलने वाली है नहीं, तो इसको भी पीछे जाकर मिलाना पड़ेगा। सो पीछे जाकर अगर मिलाए तो ये कुछ यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, ये भी कुछ यहाँ पर मिलेगी, और ये भी कुछ यहाँ पर। चलिए उसको मैं कलर बदल के बता देता हूँ, ठीक है। कलर बदल कर मतलब क्या है कि इसको ग्रीन कलर के रे से हम समझा देते हैं। पीछे अगर मिलाए तो कुछ यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, और ये सारी जो जिस पॉइंट पर मिलेगा वही इसका नया वाला फोकस हो जाएगा पॉलिश करने के बाद। ये ग्रीन कलर मतलब पॉलिश करने के बाद का, ठीक है। सो ये हो जाएगा फोकस पॉइंट, और इसको मिलाएंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो बार डिफ्लेक्शन हुआ, एक बार हुआ जब इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आकर एक बार रिफ्लेक्ट हुई, मतलब रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट में क्या है, एंगल चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आकर वापस यही इसी रे को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आई, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, तो ये .1 हो गया। उसके बाद यहाँ कर रिफ्लेक्ट हुई, अब उसके बाद यहाँ आई, यहाँ वापस से रिफ्रैक्ट हो गई, तो दो बार रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पहले केस में एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो फोकस कितना था, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, नीचे लिखे। दो बार में क्या हो जाएगा, वो +5 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा और वैल्यू हाफ हो जाएगी। ओके, इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसको अगर हम फॉर्मूले से बनाना चाहे तो लेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, शॉर्ट टर्म में उसको भी बना देते हैं, अभी तो हमने प्रैक्टिकल में समझा है। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, अंडर ब्रैकेट में क्या रहता है, 1/r1 माइनस 1/r2। ओके फ्रेंड्स, अब फोकस की बात करें तो फोकस हमको क्या गिवन है, -10 सेंटीमीटर, तो -10 पुट कर देते हैं। और इस -10 वाला फर्स्ट केस का था, फर्स्ट केस में क्या था, पॉलिश नहीं किया हुआ था, तो म्यू -1 था। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन होता है, फोकस का डबल, सो 1/r1 इक्वल टू -20 लिख सकते हैं, -1/r2। r2 वाले केस के लिए ये प्लेन था, ठीक है। अब प्लेन में रेडियस ऑफ कर्वेचर तो होता नहीं, तो इन्फिनाइट लिखते हैं उसको, ठीक है, अनंत पर, क्योंकि इन्फिनाइट पर उसका फोकस बनता है, ठीक है। सो इन्फिनाइट पर फोकस बनता है, फोकस इंटू 2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी इंटू 2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो प्लेन है, उस पर कोई कर्व है ही नहीं। ओके, अब इस तरीके से 1/infinity का वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पर म्यू -1 की अगर हम वैल्यू देखें तो उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पुट करके माइनस माइनस एलिमिनेट करके 20/10 लिख सकते हैं, जिसको फर्दर सोल्व करके 2 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई म्यू -1 की वैल्यू, जिसको हमको पुट करना है आगे। अब आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, सरफेस पॉलिश कर रहे हैं। सरफेस पॉलिश करने से क्या हो जाएगा, हम ये सरफेस पॉलिश करने से इसका जो प्लेन वाला एरिया है वो क्या करेगा, एज अ मिरर बिहेव करेगा। एज अ मिरर बिहेव करेगा तो क्या करेगा, दूसरे साइड से भी हम इसको कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं, ये एक कॉनकेव लेंस ले सकते हैं दूसरे साइड को, मतलब बोथ साइड कॉनकेव ले सकते हैं, क्योंकि मिरर है, और मिरर क्या करेगा, बोथ साइड इक्वल बनाता है। सो बोथ साइड कॉनकेव लेने पर हम एक साइड का देख रहे हैं पॉजिटिव आएगा, एक साइड का देख रहे हैं निगेटिव आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज, क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू फोकस आफ्टर पॉलिश, पॉलिश करने के बाद फोकस हम लोग ले लेते हैं एफ डैश इक्वल टू म्यू -1, वही फॉर्मूला, ठीक है। म्यू -1 की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर 1/r माइनस 1/r लेते थे, r1 r2, ठीक है। उसकी जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, r1 r2 दोनों क्या है फ्रेंड्स, दोनों यहाँ पर सेम है। क्यों? क्योंकि जितना यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर था उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर भी होगा, ओके। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो प्लेनो कॉन्केव लेंस है, यहाँ पर जो प्लेन एरिया है उसको पॉलिश किया हुआ है, तो ये एज अ रिफ्लेक्टर यानी कि एज अ प्लेन मिरर काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं क्या काम करेगा, एज अ रिफ्लेक्टर, ओके। सो ये हो जाएगा बोथ साइड में कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एक साइड होगा पॉजिटिव, एक साइड निगेटिव, तो 1/f1 के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं म्यू -1 की वैल्यू 2 और 1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिवन है अपने को, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो गिवन था फोकस का 2 टाइम्स, मतलब -20 एक साइड के लिए और दूसरे साइड के लिए +20। सो -20 और एक साइड के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +20, ठीक है। लेकिन -20 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और +20 को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि फोकस हम देख रहे हैं किस साइड पे ले रहे हैं, फोकस हम ले रहे हैं इस साइड पे, ठीक है, माइनस साइड पे। सो माइनस साइड पे फोकस लेंगे तो फोकस पे भी माइनस लगाना पड़ता, लेकिन फोकस अगर हम प्लस साइड पे ले रहे हैं, प्लस साइड पे मतलब इस साइड पे, सो फ्रेंड्स उस हिसाब से यहाँ पर +20 इधर आ जाएगा, -20 इधर आ जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसको तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि
1/f', चलिए लिख देते हैं 1/f' की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, और यहाँ क्या आ जाएगा अंडर ब्रैकेट, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 1/20 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 2/20। ओके, सो ये इसको हम लिख सकते हैं 4/20, और फोकस की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 4/20 करने से 1/5 लिख सकते हैं, तो 1/f' की वैल्यू 1/5 आई। f' को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली हमको जो प्रीवियस फोकस की वैल्यू दी हुई थी वो सेंटीमीटर में गिवन थी। ओके, सो 5 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन आया है पॉजिटिव साइड पे, मतलब इस साइड पे जिस पे हमने पहले बना के बताया था ना, उसी तरीके से 5 सेंटीमीटर आया है। और वर्चुअल बनेगा आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में टच नहीं कर रहा है, हम लोगों ने उसको एक्सटेंड करके टच कराया है। ओके, सो 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।